हेलो स्टूडेंट्स। आप सबने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में और मोशन और रेस्ट के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ डिफरेंसेस, ठीक है, और स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। आगे चल के हम इसके बारे में एक्सेलरेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। बट उससे पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें और कुछ डिफरेंसेस जानना ज़रूरी है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि एक एक कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि एक डिफरेंस के बारे में, जो कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस क्या है? मतलब पाथ पाथ ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट कहता है कि पाथ ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर टाइम। मतलब डिस्टेंस एक वो पाथ है, वो डिस्टेंस है, मतलब वो एक वैल्यू है जो एक ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर टाइम में अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक चलता है। वो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का मिनिमम गैप नहीं है, बल्कि वो पाथ है जो उसने ट्रेवल किया। वो कुछ भी पाथ हो सकता है। ये क्या है? ये मैग्नीट्यूड होता है। डिस्प्लेसमेंट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है, जो मिनिमम वैल्यू है, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। इसका डायरेक्शन, ये एक डायरेक्शन लेस होती है, उसका डायरेक्शन होता है, क्योंकि वो वेक्टर है और ये स्केलर है। इट विल नेवर बी जीरो आफ्टर t इज इक्वल टू जीरो। t इज इक्वल टू जीरो का मतलब है जब बॉडी मूव करना स्टार्ट हुई होगी, एट द पॉइंट जब हमने रीडिंग लेना शुरू करा, उस पॉइंट को हम कहते हैं t इज इक्वल टू जीरो। सो इट विल बी नेवर बी जीरो आफ्टर t इज इक्वल टू जीरो। रीडिंग लेने के बाद अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। वहीं डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। इट्स वैल्यू ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्टेंस की जो वैल्यू है कैन बी ग्रेटर, मतलब बराबर हो सकती है, मगर ज्यादातर केस में उससे बड़ी ही रहती है। और इट कैन बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकती, बराबर हो सकती है। यहां पे लिख देता हूं, कैन बी इक्वल। डिस्टेंस के बराबर हो सकती है, मगर डिस्टेंस से बड़ी कभी नहीं हो सकती। यहां लिखा है इट कैन बी नेगेटिव। भाई डिस्टेंस है, डिस्टेंस नेगेटिव सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड है। वो पाथ ट्रेवल किया, जो पाथ ट्रेवल किया उसका मैग्नीट्यूड है, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। वहीं डिस्प्लेसमेंट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन। ऑन डायरेक्शन, ठीक है।
अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि आखिर ये जो पॉइंट्स हैं ये आखिर कैसे वैलिड है और कैसे एक डिफरेंस क्रिएट कर रहा है डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, मान लेते हैं एक बॉडी है जो यहाँ पे इस वक्त एट पॉइंट ए, ये बॉडी यहां से यहां गई, डायरेक्शन बना दी है, ऊपर नॉर्थ है, राइट में ईस्ट है, लेफ्ट में वेस्ट है, नीचे साउथ है। सो ए टू बी ये बॉडी गई कितने 5 मीटर। ठीक है, बी से सी गई कितने मीटर 4 मीटर। अब सी पे जाकर रुक गई। अब सी पे पहुंचने के बाद जब डायरेक्ट ए को देखेगी, मतलब ये तो डिस्टेंस हो गया, बट मैं कहूँ अगर ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट ये नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा ये डॉटेड वाला। ए से सी तक का जो डायरेक्ट डिस्टेंस है ना, जो डायरेक्ट मतलब जो सेपरेट कर रहा है, जितना पोर्शन उसका वो जो पोजीशन का डिफरेंस है उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब ये कैसे आएगा, पाइथागोरस थ्योरम में आपने पढ़ा होगा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, पढ़ा होगा आपने। सो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB स्क्वायर कितना 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 16 प्लस 25। हो गया। अब AC का स्क्वायर जो है 41 इधर ले जाएंगे, अब स्क्वायर है इधर जाकर के रूट में कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, AC की वैल्यू आई 40 रूट 41 मीटर, यानी कि A से C तक का डिस्टेंस जो होगा अंडर रूट 41 मीटर होगा। करेक्ट, ठीक है। अब ये रूट 41 आखिर कितना हो सकता है, एक बार निकाल लेते हैं। ये मैं अराउंड निकाल रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, सो ये एक अराउंड के लिए मेथड है। ये अराउंड 6.4 मीटर होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जब मैं ए बी सी ए बी सी जो निकाल रहा हूं कितना हो जाएगा 5 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9 मीटर। ओके, एंड ए से सी ये कितना है हमारा अराउंड 6.4 मीटर। सो ये वैल्यू इस वैल्यू से कम है। ए बी सी दिस इज 9 मीटर एंड ए सी दिस इज 6.4 मीटर, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा डिस्टेंस से कम होगा। समझे, जो डिस्प्लेसमेंट होगा हमेशा डिस्टेंस से कम होगा। ये एग्जांपल में आप देख सकते हैं। सिर्फ यहाँ नहीं, कहीं भी कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां आप अगर यहां से इस पॉइंट के लिए इस पॉइंट तक ऐसे इस तरीके से जा रहे थे, डिस्प्लेसमेंट में आप डायरेक्ट जा रहे हैं, तो ये हमेशा कम ही होगा। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट वो मैग्नीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट वो मैग्नीट्यूड है डिस्टेंस का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन।
इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, सीधा रास्ते से छोटा रास्ता कोई और हो नहीं सकता। बस इतना समझ लो आप कि सीधा रास्ते से छोटा रास्ता कोई और नहीं हो सकता। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रास्ता हो सकते हैं, ठीक है, there can be infinite number of paths to reach from one position to another, but for that matter you have to understand that कभी भी सीधे रास्ते से छोटा रास्ता कोई भी नहीं होगा, और इसी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से बड़ा हो ही नहीं सकता। ओके, ये एक क्वेश्चन था। बाकी क्वेश्चन मैं आगे के एक वीडियो डालूंगा जिसमें क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस होंगे, उसमें और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, बट अभी के लिए तब ये एक एग्जांपल काफी था। ठीक है, अब बात आती है स्पीड की एंड वेलोसिटी। वेल, स्पीड एंड वेलोसिटी में वही डिफरेंस है जो डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में है। स्पीड और वेलोसिटी, सो स्पीड क्या है? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। Speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity. In order to define this, we can say कि अगर किसी बॉडी की, सुनिए सुनिए, अगर किसी बॉडी की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, क्या जरूरी है उस समय उसकी वेलोसिटी की भी वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड होगी? नहीं, इट नॉट नेसेसरी। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, यहां पे इसकी वेलोसिटी हर पोजीशन पे चेंज हो रही है। अभी यहाँ पे इधर है, ठीक है, यहाँ पे इधर होगी, यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगी, यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगी, यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगी। तो सर्कल क्या सर्कुलर पाथ है, उसके टेंजेंशियल पोजीशन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही तो वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी की वैल्यू हर बार चेंज हो रही है, मगर वेलोसिटी चेंज क्यों हो रही है? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी हमेशा हमेशा डायरेक्शन डिपेंडेंट, हमेशा डायरेक्शन डिपेंडेंट होंगी। वही स्पीड जो स्केलर क्वांटिटी है उसकी एक वैल्यू है, ठीक है। अगर मैं स्पीड की बात करूं, स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, सो 2 मीटर पर सेकेंड किस डायरेक्शन में है? क्या वो नॉर्थ जा रहा है, क्या वो साउथ जा रहा है, ईस्ट जा रहा है, वेस्ट जा रहा है? इस बात का हम किसी वैल्यू से नहीं कर सकते, मगर जब हम इसको लिख देते हैं 2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ या ईस्ट या कुछ भी, जब हम लिख देते हैं 2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, नॉर्थ मतलब इस डायरेक्शन में, स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये स्पीड नहीं रही, फिर हम इसको कहेंगे वेलोसिटी। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी थी, मगर जब हमने उसमें डायरेक्शन भी ऐड कर दिया तब स्पीड वेलोसिटी बन गई। अभी इस सर्कुलर पाथ में इस बॉडी की यहाँ पे जो स्पीड थी, मान लो अगर, ठीक है, जो स्पीड थी वो 2 मीटर पर सेकेंड थी, पर जब हमने यहाँ पे इसमें डायरेक्शन ऐड कर दिया, हर बार इस बॉडी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, नहीं, भले ही उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड भले ही 2 मीटर पर सेकेंड हो हर पॉइंट पे, मगर उसका डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वो अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में नहीं है,
वो एक्सेलरेटेड मोशन में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लेवल का हो गया, इसको थोड़ा सा आसानी से समझा दूं। देखिए, अगर कोई बॉडी है जो यहाँ पे थी, ठीक, इनिशियल पोजीशन 0 है, 1 सेकंड के बाद वो 4 मीटर पे पहुंच गई, 2 सेकंड के बाद 8 मीटर पे पहुंच गई, तो इसकी स्पीड क्या हो गई? यहां से यहां जाने में कितना डिस्टेंस है? 8 मीटर, और वहां से कितना टाइम है? 2 सेकंड, यानी कि 4 मीटर पर सेकंड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होती है। डिस्टेंस था हमारा 8 मीटर और टाइम था हमारा 2 सेकंड, ठीक, 1 सेकंड 1 सेकंड, 4 मीटर 4 मीटर, टोटल 8 मीटर अपॉन 2 सेकंड, कितना हो गया? 4 मीटर पर सेकंड। ये हमारी स्पीड हो गई। मगर जब मैं कह दूं कि 4 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में है, तभी वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, सो स्पीड एंड वेलोसिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है तो डायरेक्शन का। वो डायरेक्शनल क्वांटिटी है, वो डायरेक्शन लेस क्वांटिटी है। इसमें कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं, पहले तो मैं डेफिनेशन पढ़ दूं दोनों की। सो द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द रेट ऑफ चेंज इन द डिस्टेंस विद टाइम। न्यूमेरिकली it is the distance traveled by the body in 1 second. Distance traveled by the body, distance traveled by the body in 1 second. ठीक है, where speed is equals to distance upon time. So now the point comes, what is velocity? The velocity of a body is the distance traveled per second by the body in specified direction. The distance traveled by the body per second in the specified direction. जब हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं था, एक क्वांटिटी थी, यानी कितना डिस्टेंस वो 1 सेकंड में ट्रेवल कर रही है, तब हमने उसको स्पीड कहा। मगर जब हमने उसमें डायरेक्शन भी जोड़ दिया, आखिर किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, तब वो वेलोसिटी बन गई। इसके बारे में कुछ केसेस हैं जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, धीरे धीरे समझेंगे तब जाके समझ में आएगा। ठीक है, ओके, इसमें से कुछ फॉर्मूले बना लेते हैं हम। पहला तो अब मान लेते हैं कि s स्पीड है, d डिस्टेंस है, t टाइम है। ठीक है, सो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इट मींस अगर हम t को यहां ले जाएं, डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, इट मींस दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ये बात आ गई? ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है अगर कोई बॉडी पर्टिकुलर मोशन कर रही है, इस मोशन को करने में ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में मान लो इसकी वेलोसिटी सेम नहीं थी, डिफरेंट थी। जैसे आप अगर अपने घर से कहीं के लिए, मतलब कोई पार्क में जाने के लिए, कहीं जाने के लिए अगर आप निकलते हैं तो आप रुकते भी हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड से नहीं जाते, तो आप रुकते भी हैं, कहीं कहीं आप भागते भी हैं, कहीं कहीं आपकी बाइक की स्पीड तेज भी होती है, कहीं कहीं हल्की होती है, कहीं रुक भी जाते हैं। सो इट डिपेंड्स, एक सी नहीं होती। ऐसे ही मान लेते हैं कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में इसकी वेलोसिटी या स्पीड, अभी मैं स्पीड ही कहता हूँ, इसकी जो स्पीड थी वो कांस्टेंट नहीं थी, वो कांस्टेंट नहीं थी। इसका मतलब अगर ए से बी तक जाने में मान लो कि टाइम इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड लगा,
ठीक। सो और इसकी जो स्पीड थी, स्पीड का मैं बना देता हूँ, स्पीड एंड टाइम। ठीक है, 2 4 5 2 4 6 8 10 12। ओके, और स्पीड थी इसकी 4 3 7 9 5 एंड 8। एक रफ असम्पशन ले लिया। सो t इज इक्वल टू 10 सेकंड पे उसकी जो स्पीड क्या थी, 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये है कि जो 5 मीटर पर सेकंड एट द 10th सेकंड थी, वो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी। 10 सेकंड पे जो 5 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड थी, इंस्टेंट, एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट, उस वक्त जब 10 सेकंड हो गए थे, तब उस बॉडी की स्पीड क्या थी? दिस इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, अब इसमें कन्वर्जन आता है कि आपको जनरली किलोमीटर पर आर में दिया होगा और आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता है। सो किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जरा ये भी देख लेते हैं। ठीक है, एक बार इसको रब कर देता हूं तो आप वो भी देख लो। या एक क्वेश्चन के थ्रू ही आपको बता देता हूं। बढ़िया सा क्वेश्चन है। तो उसमें या भी कुछ और भी चीजें समझ लेते हैं। वेलोसिटी क्या हो जाती है जब स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही वेलोसिटी होती है इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जहां स्पीड की डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहां पे देख सकते हैं कि जब यहां पर ही एक डायरेक्शन लेस क्वांटिटी है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है, तो ये भी स्केलर होगा। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो इसका भी एक डायरेक्शन होगा। ठीक है, यहीं पे आ जाती है एक एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में क्या है, अगर मान लो एक बॉडी है जो यहां से यहां गई, देन यहां से यहां पर आई, मान लेते हैं ये 10 मीटर था और ये 5 मीटर था, और इसको यहां से यहां तक यानी कि t1 में 5 सेकंड लगे एंड t2 में 2 सेकंड लगे, then find the average speed and average velocity। एवरेज स्पीड का मतलब क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया अपॉन टोटल टाइम कितना लिया, तो टोटल डिस्टेंस क्या था 10 प्लस 5, टोटल टाइम कितना लिया 5 प्लस 2, कितना हो गया 15/7 मीटर पर सेकेंड।
ये एवरेज स्पीड रही। एवरेज स्पीड का मतलब समझ रहे हो। अब यहाँ तो यहाँ से यहाँ जाने में स्पीड कितनी थी 10/5 2 मीटर पर सेकेंड, एंड यहाँ से यहाँ आने में कितनी स्पीड थी 2.5 मीटर पर सेकेंड, यानी 5/2 कितना हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो 2.5 मीटर पर सेकेंड यहां से यहां थी, यहां से यहां जाने में 2 मीटर पर सेकेंड। तो एक कांस्टेंट स्पीड नहीं है, बट एक एवरेज स्पीड क्या है लगभग लगभग। अब ये वैल्यू इसके बीच में ही होगी। अगर मैं इसको सॉल्व करूं 15/7 को, तो ये वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड 2.5 मीटर पर सेकेंड के बीच में होगी। एवरेज है ना, एवरेज का मतलब क्या है, एवरेज का मतलब वही है कि एवरेज वैल्यू, मान लो आपके पास कई सारी वैल्यूज है तो उनके बीच की वैल्यू होगी। 7 2s are 14 and 7 4s 28, लगभग लगभग 2.4 मीटर पर सेकेंड, जो कि 2.5 एंड 2 मीटर पर सेकेंड के बीच की वैल्यू है। आई होप दिस इज क्लियर। एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं एक बार, ठीक है। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट है 10, मगर आपको डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक का चाहिए। इनिशियल और फाइनल पोजीशन है, तो आपको ये चाहिए, आपको ये नहीं चाहिए। यही डिफरेंस हो जाएगा जब एवरेज स्पीड निकालेंगे और एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक का कितना हो जाएगा 10 - 5, ठीक। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 5 + 2 7, 5/7 मीटर पर सेकेंड। सो ये 5/7 मीटर पर सेकेंड and this is 2.4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 15/7। डिफरेंस देख रहे हैं 10/7 का डिफरेंस है इसमें। सो आपका ये एक क्वेश्चन में आ जाता है, कई बार काफी बार एग्जाम में इसमें पूछता है, बोर्ड्स में या कहीं भी। इससे एवरेज स्पीड से, एवरेज वेलोसिटी से इसके भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अगर कहीं कोई डेफिनेशन है तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यूनिफॉर्म मोशन क्या है, a body is said to be moving with uniform speed if it covers equal distances in equal intervals of time throughout its motion। मैंने टेबल बनाई थी उस समय, तब आपने देखा था कि अलग अलग टाइम इंटरवल पे अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी, करीब 2 4 6 10 भी जस्ट पहले करा था उसमें। वहीं नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, बॉडी इज सेड टू बी मूविंग इन नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। इक्वल टाइम इंटरवल्स में अगर अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रही होगी तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, और इक्वल टाइम इंटरवल्स में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होगी तो वो यूनिफॉर्म स्पीड होगी। वो सॉरी ये यूनिफॉर्म स्पीड होगी अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, और अगर इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, मतलब 2 2 2 ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा है, 2 एकदम से ज्यादा हो गया एकदम से कम हो गया, तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल बाय शॉर्ट इंटरवल अपॉन टाइम इंटरवल। वो शॉर्ट इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उस पॉइंट पे एंड टाइम कितना लगा। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टोटल टाइम टेकन। एक पॉइंट आ जाता है, इन केस ऑफ द बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड द इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड द एवरेज स्पीड आर इक्वल। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज वेलोसिटी
सेम होगी। ठीक है, thus the rate of change in displacement of the body with time is called velocity, or numerically it is the displacement of the body in 1 second। ये सब बातें हमने जो थी अभी डिस्कस कर ली। एक सर्कुलर मोशन का एक बुक में दिया हुआ है जिसमें अलग अलग पोजीशन पर, जो सबसे पहले हमने बनाया था, अलग अलग पोजीशन पर वेलोसिटी के डायरेक्शन के बारे में बताया है, वो था एवरेज वेलोसिटी है, वो हमारा हो गया। डिस्टिंक्शन बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी का हमने देख लिया कि उसमें बेसिकली जो होता है डायरेक्शन का ही एक डिफरेंस होता है, वरना स्पीड और वेलोसिटी में ज्यादा अंतर नहीं है। वो स्केलर क्वांटिटी है और वो वेक्टर क्वांटिटी है, इतना आप समझ लीजिए। एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन, अब आगे के पार्ट में हम देखेंगे कि एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, और अभी के लिए आने जो एक स्लाइड आएगी जिसमें मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आंसर्स डालूं, उसको सॉल्व करूं, तो आपको उसके सॉल्यूशंस मैच कर लें, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं, तो एटलीस्ट उसको एक बार वीडियो में देख लीजिएगा, ताकि वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन जब अच्छे से बन जाएंगे तब आप आगे का जो पोर्शन आएगा वो अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।